हैं। तो हेडिंग डालो, राइट, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इन कंपाउंड का हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब मान लो हमने लुइस में ड्रॉ किया था, फिर भी हम ड्रॉ करेंगे दोबारा, यहां पर सब हम ड्रॉ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज BeCl2, सेकेंड वन इज BF3, थर्ड वन इज BCl3, फोर्थ वन इज AlCl3, फिफ्थ वन इज CH4, सिक्स इज SiH4, सेवन इज C2H4, C2H2, 9 CO2, 10 CH2, 11 NH3, NCl3, NF3, NO2। अच्छा, कुछ मैं इसमें एक्स्ट्रा दे रहा हूं जो अभी भी नहीं बनाएंगे, जब कोऑर्डिनेट सीख लेंगे तब बनाएंगे। इसमें कोऑर्डिनेट बनेगा, तो मैं अभी दे रहा हूं लेकिन बनाएंगे नहीं हम अभी। NO, N2O, N2O3, N2O4, N2O5, 20 बोरिक एसिड, 21 H2SO4, 22 H3PO4, 2SO3, H3PO3, HClO4, P4O10, कौन सा 23, SO2, SO3, H2O, H2S, O2, N2, P4, S8, H2, Cl2, Br2, I2, HCl, HBr, HI, H2CO3,
बेंजीन का बनाए थे ना। PCl3, PCl5, SOCl2, ऑलमोस्ट कहाँ हुआ है? मेरे को तो दिख रहा है कुछ कुछ हुआ है, ऑलमोस्ट नहीं हुआ है। SOCl3, SOCl2, PCl3F2, XgF2, XgF4, XgF6, XgOF2, XgOF4, SCN, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, वो अलग से बताएंगे, लिख लो बट बाद में बताएंगे। कुछ कुछ चीजें बाद में बताएंगे। Al2O3 आयनिक बनाएगा। डायमंड, ग्रेफाइट, SO2, SO2, C3O2, अब हम केटायन स्टार्ट करते हैं। NH4 प्लस, OH माइनस, SO4 माइनस 2, CO3 माइनस 2। पहले इतना लिखो फिर आगे लिखते हैं। अब केटायन स्टार्ट करेंगे, केटायन एनायन। राइट डाउन करो इसको। लिख लिया आपने? सिक्सटी 61 हो गया ना? 62, BF4 माइनस, BH4 माइनस, PH4 माइनस, PCl6 माइनस, PCl4 माइनस प्लस H3O प्लस,
H2O2 लिख लिया आपने? हाँ, तीसरा नंबर रॉन्ग हुआ क्या? CH3COOH, CH3CH2OH, CH3COCH3, CH2 ये लिख लियो। ये लिख लिए।
किसका? जिसकी वैलेंसी Cl का, हाँ ऐसा है ना, HClO4 देखो तो है पर क्लोरिक एसिड है ना, उसमें 7 बॉन्ड बनेगा, इसमें 5 बॉन्ड बनेगा। चलो 100 तुम लोग बताओ, 100 नंबर तुम लोग बताओ। कौन सा होगा? 100 नंबर तुम लोग बताओ, एग्जाम्पल क्या होगा? क्लोरीन, चलो सिलिकॉन कार्बाइड लिख देते हैं, तो लिख लो इसको H2SO4, H2SO4 हो गया है ना। तो जितना कंपाउंड है सबके बारे में बनाएंगे, ठीक है। और सब क्या है? कोवैलेंट है, कोई भी आयनिक है नहीं। ईच एंड एवरी कंपाउंड फॉर्म कोवैलेंट। हम सारे के कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। और दिस वन इज ए इंपॉर्टेंट पार्ट, ये और बाद में यही तुम्हें वीक हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट किया हमने, पहला कंपाउंड कौन? पहला हमारा है BeCl। अब सब बनाते चले जाओ और हम सारे कंपाउंड पे एक एक चीज नया नया सिखाएंगे, ठीक है। बाद में उस चीज को हम मतलब अभी डायरेक्ट बताएंगे और बाद में उसको बताएंगे कैसे, कौन सिग्मा है कौन पाई है। लेकिन स्टार्टिंग में धीरे धीरे हमें नॉलेज देंगे हम। हर कंपाउंड के साथ एक तुम्हें क्या मिलेगा, क्या बोलते हैं उसको, टिप है। तो बेरिलियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? सबसे पहले बेरिलियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया, ठीक है। और क्लोरीन है, कितना क्लोरीन है? 2। अब देखो, इसके आउटर सेल पे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तुम्हारा मर्जी है। लेकिन सेंट्रल एटम के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखोगे आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगा। साइड वाले एटम पे लिखो या ना लिखो तुम्हारा मर्जी। अब मुझे ये बताओ कि बॉन्ड बनाने के लिए हमें पहले ध्यान में रखना पड़े, स्टेप नंबर 1 में करना होगा। स्टेप नंबर 1 में हमें ये चीजें लिखना होगा जितना भी हम बॉन्ड बना रहे हैं। अब स्टेप नंबर 2 में ये हमें याद रखना होगा कि कौन कितना बॉन्ड बनाता है। तो बताओ बेरिलियम कितना बॉन्ड बनाता है? 2। तो हम पहले, अब क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है? 1, 3, 5, 7। लेकिन हमें 1 को चुनना होगा क्योंकि इसका भी बॉन्ड कंप्लीट करना है ना। अब इसी को 3 बना देंगे तो इसका कैसे बन पाएगा? तो हमें ऐसे एडजस्टमेंट करना है कि सबका बॉन्ड कंप्लीट हो जाए। ये नहीं कि सर ये क्यों नहीं बनाएगा, इसका फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यहां पर हम एक बॉन्ड इसका बना देंगे और इसका हम एक बॉन्ड बना देंगे। हम अब चेक कर लें क्या बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है। क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है। ये नहीं बनाएगा इस केस में, ये बाय डिफॉल्ट यहीं से समझ में आ जाएगा। ये चीजें हमें जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा। अब मुझे बताओ बेरिलियम किस स्टेट में बॉन्ड बनाया है? फर्स्ट एक्साइटेड में बॉन्ड बनाया है। बनाया है ना कि नहीं बनाया है? और क्लोरीन किस स्टेट में बॉन्ड बनाया है? एक बॉन्ड ग्राउंड स्टेट में बनाता है। इसको लिख लो, दिस वन इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। जो बीच में रहेगा उसको बोलेंगे सेंट्रल एटम। अपने आप धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि कैसे हम सेंट्रल एटम बोलेंगे, ठीक है। और इस बॉन्ड का हम नाम क्या देंगे?
सिंगल बॉन्ड और दिस वन इज ऑल्सो सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर इस एग्जाम्पल में इतना ही, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में नया चीज सिखाएंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर क्वेश्चन में पूछेगा, लिखते भी चलना क्वेश्चन कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर आर प्रेजेंट ऑन BeCl2। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है? लोन पेयर। तो कितना लोन पेयर है? आंसर क्या है? अब इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि यहां चेक करो, कि यहां चेक करो, कि यहां चेक करो, मतलब टोटल मॉलिक्यूल्स पे चेक करना है। 1 2 3 4 5 6। कहीं पर कुछ लिख के दिया है कि क्लोरीन पे बताओ या एक क्लोरीन पे बताओ, इस पे बोला, इस पे मतलब ये सब आ जाएगा ना। 1 2 3 4 5 6 यानी इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है लोन पेयर। तो लोन पेयर टोटल कितना हो जाएगा? समझ में आ गया ना? इस चीज को लिखते चलो, क्योंकि हर चीज अपने आप में एक क्वेश्चन है। लिख लिया सबने? चलो इसमें एक और आगे बताते हैं, क्योंकि ये सब चीजें पूछा जाएगा और जब पूछेगा तो ऐसे ही आंसर करना होगा। हाँ, उस चीज का थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हम आगे बताएंगे कि ओवरलैपिंग कैसा होता है। अब मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है? ये कहाँ का है? एस का है। ये कहाँ का है? अब ये कैसे मालूम चलेगा? कल जो 2 लेक्चर इससे पहले सिखाया हूं ना, उससे मालूम चलेगा। कॉन्फ़िगरेशन निकाल के वहां देखना पड़ेगा वो इलेक्ट्रॉन्स अनपेड वाला कहाँ का है। तो ये एस का है और ये कहाँ का है? ये कहाँ का है? ये कहाँ का है? ये कहाँ का है? पी का। ये कहाँ का है? इसका नाम क्या देंगे? इसका नाम क्या देंगे? कोई डाउट है? हाँ, अब बोलो क्या डाउट है? ओरली कैसे करना है? जैसे हम कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस पे डिपेंड हो जाए। तुम्हें भी वो चीजें दिखने लगेगा। हमें दिख रहा है कि बेरिलियम में 1s2 होता है और 2s2 होता है, तो यहाँ पर 2p0 है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप होकर यहाँ गया। ये धीरे धीरे तुम्हें भी दिखने लगेगा। हमें दिख रहा है, तुम्हें भी ये देखना पड़ेगा। ऐसे हम उतना टाइम में देख लिए कि ये एस का और ये पी का है, तुम्हें भी उतना टाइम में देख लेना पड़ेगा। क्लोरीन का ये होता है लास्ट में 3s2 और 3p5 होता है, तो ये हमने यहाँ तक पहुंच गया, तुम भी वैसा ही पहुंच जाओगे। ये हमें दिख गया था पी का है। कॉन्फ़िगरेशन के साथ करवाएं। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो 100% सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो 100% एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। सिग्मा को सिग्मा लिखेंगे और पाई को पाई लिखेंगे। पाई को ऐसे लिखेंगे। ये 100% डिफाइन है। ये सब चीजें बाद में भी सिखाएंगे कि ये सब कैसे बनता है, लेकिन स्टार्टिंग में जब मैं बोल दिया कि है तो है। अब ये एक सिग्मा है और 2, यानी ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। ये 100% तय है।
अब 4 बॉन्ड नहीं बनता है, 2 एटम के बीच में या तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, या तो डबल बॉन्ड बनेगा, या तो ट्रिपल बॉन्ड। 4 बॉन्ड नहीं बनाना है, 2 एटम के बीच में 4 बॉन्ड नहीं बनाना, 2 एटम के बीच में नहीं बनाना है। ये नहीं कि वो एटम 4 बॉन्ड नहीं बनाता है, वो एटम 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 के बीच में 4 बॉन्ड कभी नहीं बनाना है। तो या तो सिंगल बॉन्ड होगा, या तो डबल, या तो ट्रिपल, दैट इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। यहां पर लिखा मैं नहीं, यहां डबल बॉन्ड है, दिस वन इज डबल बॉन्ड। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुम अगर मान लो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता नहीं बनता, वो तो बात की बात है, वो तो हम सीख लेंगे, लेकिन पहले हम तो डिफरेंशिएट तो कर लेंगे ना कि ये सिग्मा है कि पाई है। जब इतना से चीजें हमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। अब इसका जो नाम लिखेंगे, अब ये बताओ सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड क्या बनेगा, तो हम लिखेंगे सिग्मा एस पी, ये एस का है और ये सिग्मा, और इसका नाम लिखेंगे सिग्मा। अब ऐसा लिखने तो आ गया ना, भले ये कैसे बना कैसे नहीं बना अलग मैटर है, लेकिन लिखने तो आ गया ना मैं, क्योंकि लास्ट में जब हमें क्वेश्चन करना होगा तो लिखना ही आएगा। ठीक है, तो जैसे तुम लोग बोलोगे सर डायरेक्ट आप कैसे लिख रहे हो, तुम भी अब डायरेक्ट लिखो, ऐसे धीरे धीरे चीजें हमें नॉलेज हो जाएंगे। अब जैसे मान लो वॉल्यूम निकालो, और वॉल्यूम में मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेज नंबर 62 निकालो, पेज नंबर 62, पेज नंबर 62 ओपन करो, और क्वेश्चन नंबर है 72 देखो, सॉरी 73 देखो। हालांकि अभी बनाए नहीं हमने, लेकिन उस टाइप का लिखा है ना सिग्मा, ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा लिखा हुआ ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम बिना चीजें जाने